आप सभी को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन कथा सुनने, पढ़ने और कहने का विशेष महत्व है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे द्वारिकाधीश, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि? इसके बारे में कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान श्रीहरि क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जड़ु नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो बहुत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी में उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। इसकी वजह से सभी देवता स्वर्गलोक से बाहर आ गए। इंद्र ने बताया कि उसने किसी और इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने हर जगह से विसर्जित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। श्री हरि विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए दानव को मारना शुरू किया। श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए। केवल मुर बचा रहा। वह अब भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। दानव मुर भगवान को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने भी उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने भगवान को मारना चाहा, लेकिन तभी भगवान के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है।
कन्या बोली, स्वामी आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में मैं प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग अपने भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान बोले, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। कल्याणी देवी एकादशी की जय। जय श्री हरि विष्णु।